नमस्कार दोस्तों, प्रमिला खत्री हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सभी को विस्तार में सीखा और समझा। आज हम सर्वनाम के उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे, यानी उदाहरणों की सहायता से हम सर्वनाम को अच्छे से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सर्वनाम के उदाहरण। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। यहाँ पर सीता गीता से बात कर रही है, तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में, दूसरे वाक्य में हमने सीता की जगह मैं लगाया है, तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हमने दूसरी बाहर सोहन नहीं लिखकर उसकी जगह वह लिखा है। तो इस वाक्य में, इस उदाहरण में वह सर्वनाम है। राम मोहन के साथ उसके घर गया। हमने यहाँ पर उसके लगाया है शब्द, यह शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर हमने राम नहीं लिखा, यानी राम मोहन के साथ मोहन के घर गया ऐसा ना लिखकर राम मोहन के साथ उसके घर गया, यहाँ पर हमने उसके मोहन की जगह लिखा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। यहाँ पर उसने, मुझे और तुम, यहाँ पर तीन ऐसे शब्द आए हैं जिनको हम अलग अलग से समझेंगे। इन तीनों शब्दों से हमें पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को जानेंगे। ये इन्हीं के उदाहरण हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सारे शब्द आते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे स्कूल जाना पसंद है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरा घर मुंबई में है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मुझको बरसात पसंद है। तो यहाँ पर मैं, हम, मैंने, मेरे, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर तू, तुम, तुमने, मुझे, आप, आपको, आपके, ये सारे शब्द आते हैं। तो हम उदाहरण में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, देखिए। आप आज ठीक नहीं लग रहे। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? आजकल आप कहाँ रहते हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। तो यहाँ पर आप, आपका, तुम, तुमने, ये सारे शब्द मध्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर वह, यह, उन, उनको, उन्हें, उनके आदि शब्द आते हैं। तो हमें इनको उदाहरण के साथ में कैसे समझेंगे? मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उसे शब्द यूज किया है, तो यह अन्य पुरुष में आता है। यह किताब उसकी है। उन सबको यहाँ लेकर आओ। इनकी तुमने कोई रुचि नहीं है। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पर इनकी, इन्हें, उनको, उन, इन सबको मध्य पुरुष में, सर्वनाम में शामिल करते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्द आते हैं। यानी खुद का, खुद के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करना
पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर स्वयं ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैंने पूरे पहाड़ को स्वयं तोड़ दिया था। मैं यह सब अपने आप कर सकता हूँ। तो यहाँ अपने आप यानी खुद का, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने पढ़ाई अपने आप करूँगा। अपने और अपने आप ये सारे निजवाचक है, खुद के लिए बोल रहा है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। तो खुद खुद को स्वयं के लिए बोल रहा है। मुझे तो यानी खुद के लिए, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ईश्वर भी उन्हें साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। यहाँ पर अपनी मदद स्वयं करना, तो स्वयं भी खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए आता है और वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके उदाहरण हैं, यह पुस्तक मेरी है, यह कार मेरी है, यह एक गाय है, यह चित्र मैंने बनाया है, वह किसका घर है, वह अच्छी पुस्तक है, वे मिठाइयाँ हैं। तो ये सारे यह वह सारे जो शब्द यूज किए हैं पास के लिए, नजदीक के लिए और दूर के लिए, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता प्रकट करने वाले कुछ वाक्य कैसे हैं? इनके अंतर्गत मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, मैं कुछ फल लाया हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए जो क्वेश्चन मार्क आता है तो उसके अंदर अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें पता नहीं है कि क्या है, कितना है, कौन है, तो उन सब के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन लगाते हैं वो, क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक है। क्या राम पास हो गया, ये भी क्वेश्चन है। मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, तो यहाँ पर क्या, कौन, कैसे ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, उसे, उसकी, वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति होती है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर लेते हैं। तो जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, तो यहाँ पर जो और सो दोनों को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर वैसी जो शब्द है वो दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो इन्हीं में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह वही लड़का है जो घर आया था, तो लड़का और घर आने में जो संबंध है वह जो शब्द यूज करके स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर यह वही लड़का है जो घर आया था। जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी, यहाँ काम करना और पगार मिलने में उतनी शब्द यूज किया है जो इन दोनों शब्दों को एक संबंध बता रहा है। यानी जितना काम करोगे उतनी ही पगार मिलेगी। दो वाक्यों को जोड़ने में उतनी शब्द यूज किया गया है। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। यह वही पुस्तक है जो मुझे मिल नहीं रही थी। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर ऐसे शब्द यूज करते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों,
आज हमने सर्वनाम के उदाहरणों की सहायता से सर्वनाम को अच्छे से सीखा और समझा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी नए विषय को यानी टॉपिक को लेंगे और सीखेंगे उसे और समझेंगे। मेरा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।